दोस्तों, आज तक जिसने भी समय बर्बाद किया है वह ने उसे अपना जीवन बर्बाद किया है, क्योंकि यह दोनों ही ऐसी मूल्यवान वस्तु है जिससे हम बर्बाद नहीं कर सकते, क्योंकि यह दोनों ही किसी के लिए नहीं रुकते हैं। वे दोनों ही अपने कार्य करते चले जाते हैं और ये कभी किसी के लिए नहीं रुक सकते हैं। तो एक समय की बात है, एक नगर में एक राजा रहा करता था। वह ऐसा प्रसिद्ध राजा था कि आसपास के नगर के राजा भी उससे डरते थे, पर वह उसका सम्मान भी बहुत करते थे। राजा के आसपास की एक अच्छी ज़िंदगी थी, वह बिताने के लिए सब कुछ हुआ था, जैसे कि धन, ऐश्वर्य, बड़ा घर। और वह राजा की सबसे विशेष बात यह थी कि वह उनके सोने का समय, उठने का समय, खाने का समय, व्यायाम का समय और अपने वह सभी काम को सही समय पर ख़त्म किया करते थे और अपने समय को ठीक तरह से उपयोग करते थे। बस अगर उनकी ज़िंदगी में भी कोई कमी थी तो वह थी सिर्फ एक संतान की, जो आगे चल के उनका राजपाट संभालता और वह उनके बुढ़ापे का सहारा और आगे चल के वह राजा बनकर नगर अथवा प्रजा की रक्षा करेगा। और वह राजा अपने पुत्र को बिल्कुल अपनी तरह बनाना चाहते हैं। तो वह राजा अपने पुत्र को कामना के लिए कई तरह के हवन और कई पूजा की और वह कई सारे मंदिरों में भी जाया करते थे, पर वह इसका कोई लाभ उन्हें नहीं पहुंचा था। फिर एक दिन राजा रोज़ की तरह उसे अपने कामकाज करने लग गया था। उसे राजा अचानक से एक खुशखबरी मिलती है कि उसकी बीवी गर्भवती है और वे राजा फूल नहीं समाते। तो उन्होंने अपने पूरे नगर में दावत रख दी और घरी घर मिठाई बंटवा डाली। राजा ने अब वह सारी बातें उस याद आने लगी जो उसने अपने पुत्र के लिए सोचा था। तो जैसे समय बीतता गया वह उनका पुत्र बड़ा होने लगा था और फिर राजा ने जो बात सोची थी अपने नगर और प्रजा के लिए, उसे पूरा भी तो करना था। राजा ने सही समय आने पर उसे बचपन से ही वह अपने पुत्र को हर चीज़ में निपुण बनाना चाहते थे, पर राजा जब भी अपने पुत्र को लेके पास बैठते थे तो वह उड़कर भाग जाता था। जब भी वह उसे कोई युद्ध नीति सिखाते तो वह बीच रास्ते में ही कोई ना कोई बहाना करके वहाँ से भाग जाता। राजा अपने पुत्र के इस चंचलता को देखकर वह राजा खूब चिंतित रहने लगा और फिर देखते ही देखते वह समय के साथ बड़ा होने लगा और वह 20 वर्ष का हो चुका था। फिर एक समय वह ऐसा आया कि राजा के पुत्र को कोई भी विद्या अथवा ज्ञान प्राप्त नहीं था और समय के साथ तो राजा भी बिल्कुल बूढ़ा हो चुका था और ठीक तरह से कोई कार्य नहीं कर पाता था। तो इसी को देखते ही एक दिन पास के ही एक दूसरे नगर के राजा ने उन पर हमला कर दिया और फिर पूरी तरह से वह नगर नष्ट होने लगा था। तब वह उस पुत्र के पिता ने अपने पुत्र से कहा कि जब समय था तुम्हारे पास तब तुमने कोई विद्या नहीं सीखी, ना तो युक्ति ना तो कोई शस्त्र की, हर समय बस तुम अपना नष्ट करते रहे और आज तुम एक कायरों की भांति तुम यहाँ छिप रहे हो। अब मुझे ही जाना होगा इनसे लड़ने। अब तो फिर वह राजा युद्ध करने निकल पड़ा और वह मारा गया। इसी का फ़ायदा लेकर उस राजा ने उस नगर पर कब्ज़ा कर लिया और कभी उस नगर के लोग अपना नगर छोड़कर भाग जाते हैं और फिर वह राजा का पुत्र जिसके पिता मारे जाते हैं, वह लड़का तो जंगल में भागकर वहाँ छिप गया और वह एकांत में रोने लगता। और ऐसे ही करते करते कई दिन बीत गए और वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। तब वह पास से ही गौतम बुद्ध गुजर रहे थे। तब वह आकर उस लड़के से कहते हैं कि तुम पुत्र क्यों रो रहे हो? तो देखने में तो तुम कोई राजा के घर के लगते हो, तुम इस तरह जंगल में क्या कर रहे हो? तब फिर वह लड़का बुद्ध भिक्षु को सारी बातें बताना शुरू कर देता है और कहता है कि मेरा तो सब कुछ लुट गया, बर्बाद हो गया, मैं कहीं का नहीं रहा। जब समय था तब मैंने अपने पिता का आज्ञा का पालन नहीं किया और मैंने उनसे कोई विद्या नहीं सीखी, ना तो शस्त्र का ज्ञान ना तो कोई युद्ध नीति। यह सब मैंने समय रहकर सीख लिया होता तो अपने नगर और अपनी प्रजा की रक्षा कर सकता था। बुद्ध ने उसे खूब समय तक वह सुनते रहे तो उसकी बातें सुन रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर तुम चाहो तो यह सब वापस हासिल कर सकते हो। तो वह लड़का कहता है कि कैसे बुद्ध?
फिर बुद्ध कहते हैं कि सबसे पहले तो तुम यह मान लो होगा कि जो समय एक बार चला गया सो चला गया। अब उसके बारे में विलाप करके और पछताने से क्या होगा। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसे नियम, एक ही नियम है जो मैं बताऊंगा कि अगर तुम इनका पालन करते हो तो अवश्य तुम वह सब हासिल करने लगोगे जो चला गया है। तो इस पर सबसे पहले बुद्ध उस लड़के से कहते हैं कि तुम सबसे पहले अपने हर कार्य का समय निर्धारित करो, जैसे कि अपने सोने और उठने, खाने पीने का समय निर्धारित करो और रोज़ के जो दिनचर्या के जो काम हैं उन सभी को पूरा करने का समय और उसे रोज़ करने का लक्ष्य बना लो। क्योंकि अधिकतर लोग अपने जीवन में असफल इसलिए रहते हैं कि वह ठीक तरह से अपने समय को कार्य पर नहीं लगा सकते हैं। उन्हें लगता है कि उनके पास खूब समय है, वह जब चाहे उस कार्य को कर सकते हैं और जो चाहे उस काम को वह रोज़ टालते रहते हैं। इसीलिए तो लोग आज का काम कल और कल का काम परसों किया करते हैं। इसीलिए अपने काम का समय पर पूरा करो। और क्योंकि अधिकतर लोग बस सोने महने में ही अपना आधा से ज़्यादा समय व्यतीत कर निकाल देते हैं, फिर वह उस समय उस काम को पूरा नहीं कर पाते और फिर उन्हें तनाव सा पैदा हो जाता है, जिसका कारण है सिर्फ समय पर अपना काम पूरा ना करना। समय तक ऐसी ही मूल्यवान चीज़ है जिसे खरीदा और बेचा नहीं जा सकता, बस ठीक तरह से उपयोग किया जा सकता है। अधिकतर लोग ऐसे भी हैं जो इधर उधर घूमने में लगा देते हैं दोस्त के साथ और फिर उन्हें कहीं परवाह नहीं होती, ना तो वर्तमान का ना तो भविष्य की कोई चिंता होती है उन्हें। उनका समय अधिक कहाँ खर्च है वह नहीं देखते और फिर इसकी वजह है कोई लक्ष्य बड़ा नहीं चुनना। तो लक्ष्य बड़ा नहीं चुनो, फिर अपना पूरा समय उस पर व्यतीत करो, क्योंकि समय एक ऐसा बलवान शस्त्र है जो एक भिखारी को राजा और राजा को भिखारी बना सकता है। आज हम सभी एक के पास 24 घंटे का समय होता है और अधिकतर लोग इसका ठीक तरह से उपयोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके रोज़ की दिनचर्या का नियम सही नहीं होता है। और कुछ सफल लोग इसका पूरा लाभ उठाते हैं और सफलता हासिल कर लेते हैं। बस इस समय की कीमत को जान लो, फिर तुम सफलता की ऊंचाइयों को छूने लगोगे। बस फिर क्या, वह लड़का गौतम बुद्ध की बातों को सुनकर उनके बुद्ध के चरणों को छूने लगा और फिर हर रोज़ वह लड़का अपने हर कार्य को समय पर निर्धारित करने लगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप भी अपना समय व्यतीत करेंगे, ना तो फालतू के खर्च करेंगे, ना तो उसे अपने दोस्तों के साथ ऐसे व्यतीत करेंगे जिससे आपको लक्ष्य प्राप्ति में समय बिल्कुल ना बचे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो हमें कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइए, और अगला विषय आपको कौन सा वीडियो चाहिए वो भी हमें कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइए। धन्यवाद।